एक भक्त का एक छोटा सा प्रश्न है कि माया भगवान की शक्ति है और दैवी शक्ति है। दैवी माने अलौकिक, फिर ये माया इस जीव को क्यों दुख देती है? अनादिकाल से जीव तीन तापों से तप रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों में तप रहा है। दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। एक ही रीजन है इसका, माया। ऐसा क्यों करती है माया? और फिर महापुरुष लोग तो यहां तक कहते हैं, सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। भगवान की नौकरानी है, तो भगवान की नौकरानी भगवान के बेटे को भगवान से विमुख करती है। ये बात लॉजिक में नहीं आती। जीव भगवान का पुत्र है, ये स्वयं भगवान ने कहा है, अमृतस्य वै पुत्राः त्वं माता त्वं पिता। वेद कह रहा है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुरहित गति। वेद कह रहा है, पुराण भी कह रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये जीव भगवान का पुत्र है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जायमान है। और माया भगवान की नौकरानी है, और दोनों ये शक्तियां हैं भगवान की। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को शक्तिमान से पृथक करती है। ऐसा क्यों? एक और तो भगवान के दास ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि हमारे लिए कष्ट करके भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, हमारे बीच में आते हैं। हम उनका अपमान करते हैं, वे अपमान सहर्ष सह लेते हैं, और फिर भी हमारा कल्याण करते हैं। ये तो समझ में आता है कि दास अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, और एक दासी है नौकरानी माया, वो भगवान से विमुख करती है। ये विचित्र बात है। एक दास कहता है भगवान की ओर चलो, और एक दासी कहती है अबाउट टर्न हो जाओ, उधर जाना मत, आओ हम तुमको रसगुल्ला देते हैं। ये एक
प्रश्न है छोटा मोटा भोले बच्चों का। तो पहले तो ये समझिए कि भगवान ने गीता में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अर्जुन ये मेरी माया जो है 3 गुण वाली है, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये दैवी है। दैवी माने अलौकिक। और शास्त्र वेद ये भी कहते हैं कि ये जड़ शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, इस 8 का नाम है माया। प्रकृति भी कहते हैं इसको। ये जड़ है। अरे पृथ्वी तो आप जानते ही हैं, जड़ है। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, सब जड़ है। और एक तरफ कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, जड़ मत समझना, दैवी और मम माया, मेरी माया है, मेरी है, मेरी। और देखो शक्तियां तो बहुत हैं मेरी, लिमिटेड पावर वाली, उसको जीव शक्ति कहते हैं। जीव हम लोग तो बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति रखते हैं। शरीर का बल थोड़ा सा, बुद्धि का बल थोड़ा सा, सब थोड़ा थोड़ा। हमसे बहुत बड़ी बड़ी शक्ति वाले स्वर्ग में रहते हैं। इंद्र हैं, कुबेर हैं, अग्नि हैं, बड़े बड़े देवताएं। यज्जद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये मेरे ही तेज से उत्पन्न हुए हैं, बड़ी बड़ी शक्ति वाले। लिमिटेड है इनकी शक्ति, लेकिन बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी माया को कोई शक्ति नहीं जीत सकती। जितनी भी शक्तियां हैं मुझको छोड़कर, यानी जीव शक्ति है बस, और तो कोई शक्ति चौथी होती ही नहीं। माया एक शक्ति है, उसको जीतने के लिए जीव चला। तो तमाम क्लास है जीवों की शक्ति की, स्वर्ग तक। लेकिन भगवान कहते हैं देखो, मेरे सिवा और कोई शक्ति मेरी माया शक्ति को नहीं जीत सकती। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द का प्रयोग किया है गीता में। मेरी ही शरण में जो आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा और माया को भगाऊंगा, उसी की माया निवृत्ति होगी। इसीलिए शिव चतुरानन देखी डराही,
अपर जीव के ही लेखे माही। नारद भव बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। सब माया के अंडर में है। और अगर मैं कृपा कर दूं तो फिर कौआ भी, काकभुचुंडी, पक्षी भी, गरुड़, अरे गधा हो कोई हो, वो माया को उत्तीर्ण कर ले, माया को भगा दे। यानी मेरी शक्ति के आगे ही माया शक्ति हार मानती है और किसी शक्ति से वो नहीं हार सकती। एक चैलेंज है। तो दैवी इसलिए है ये कि मेरी शक्ति से शक्तिमती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। देखो हाथ सबके ऐसे ही होते हैं, हाँ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा या एक घोर कमजोर मरीज किसी को मार दे हंस देगा। और अगर एक भीमसेन 10,000 के हाथी के बल वाला एक थप्पड़ मार दे तो हो गया काम से छुट्टी। तो ये हाथ तो सबका एक सा है, लेकिन वो मारने वाले की जो पावर है वो मेन है। तो माया जड़ है, ठीक है, लेकिन वो जिसकी शक्ति पाकर वर्क करती है वो सर्वशक्तिमान भगवान है। इसलिए भगवान की शक्ति के आगे और किसी की शक्ति काम नहीं कर सकती। बड़ी सीधी सी बात है। कितने ही बड़ी शक्ति हो, है तो लिमिटेड। और अनंत शक्तिमान भगवान के आगे वो सीमित शक्ति क्या करेगी बिचारी। तो दैवी शक्ति इसलिए कहा कि ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही वर्क करती है। कोई वर्क करे माया, और ये वर्क क्या करती है, ये दो प्रकार से ये दास दासी कोई भी हो जीव का कल्याण करते हैं। मां की तरह, मां संसारी मां बच्चे से कहती है बेटा स्कूल जाओ। वो 2-3 साल मां की गोद में खेला, वो कहता है मां कहती है स्कूल जाओ। कैसी मां है, मैं नहीं जाता। मिठाई खा लो, रसगुल्ला खा लो, राजा बेटा है, लाड़ प्यार सब, मैं नहीं जाता। अब मां को गुस्सा आया, मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम खाना भी नहीं दूंगी, हाथ पैर बांध दूंगी। ये कैसी मां है। कल तक तो बड़ा प्यार करती थी, हमको अलग नहीं करती थी, आज कहती है स्कूल जाओ, नहीं जाओगे तो हाथ पैर बांध दूंगी, खाना नहीं दूंगी, पिटाई करूंगी। लेकिन मां करुणामयी है, वो बेटे को बुद्धिमान बनाना चाहती है।
बड़ा बनाना चाहती है। इसलिए कह रही है अपने से दूर करके भी स्कूल जाओ। कोई गलत काम करता है बेटा तो मां दंड देती है। दुश्मनी नहीं है, उसके पीछे करुणा छुपी है, दया छुपी है। ऐसे ही ये माया शक्ति हमको दुख देती है। क्यों? हम भगवान की तरफ पीठ किए हैं, भगवान को भूले हुए हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमारा पिता है भगवान, उसको न मानकर ये संसारी गधों को बाप मानते हैं, मां मानते हैं, बेटा मानते हैं, बीबी मानते हैं, पति, इनको अपना मानते हैं। तो एक तो ऐसी मां है जो हमको प्यार से भगवान की ओर ले जाती है, वो महापुरुष लोग हैं। और एक ऐसी मां है कि हमको दंड देती है अनेक प्रकार की, कि मेरे पास आओ, एक झापड़ लगेगा, जाओ वहां, वो है तुम्हारे। तो दंड दे करके सुधार करना ये एक कोप नहीं है, दुश्मनी नहीं है, बुराई नहीं है, ये भी दास का काम है, मां का ही दोनों काम है। प्यार दुलार से भी बच्चे को सुधार करना और न मानने पर दंड दे करके सुधार करना। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट पुरस्कार भी देती है, और बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और तमाम तरह के पुरस्कार हमारे देश में चल रहे हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो अनेक प्रकार के अच्छे काम करते हैं। और दंड भी देती है सरकार, फांसी तक देती है। लेकिन वो इसलिए नहीं देती कि दुश्मनी है सरकार की, इसलिए देती है कि दूसरा अपराध न करे, और यह भी एक बार दंड पाने के बाद दोबारा अपराध न करे कि फिर दंड मिलेगा। अब वो भले ही बार बार अपराध करता है, दंड को दंड नहीं मानता, बेहया है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा तो यही है इसका सुधार हो। वो भले ही बुरा मानता है और बुरी निगाह से देखता है जज को भी, गवर्नमेंट को भी, कानून को भी। तो ऐसे ही भगवान के जो दास हैं वो भगवान का तत्व ज्ञान करा करके, समझा करके, अनेक कष्ट सह करके हमको भगवान की ओर ले जाने का परिश्रम करते हैं। फिर भी हम जब नहीं मानते और भक्त और भगवान का अपमान करते हैं और संसार की ओर जाते हैं, यहां सुख है मिलेगा, तो माया धापड़ लगाती है, आओ हमारे यहां यही सुख है। ए बीबी ने डांटा, ए पति ने डांटा, ए बाप ने डांटा, अब कहता है सब स्वार्थी है। अरे तो हमने पहले ही कहा था, महापुरुष कह रहा है, क्यों वहां गए? अरे हमने तुमको समझाया था कि तुम्हारे माँ भाई बंधु सब भगवान है, वहां जाओ। नहीं माने तो जाओ दंड भोगो। कोई भी व्यक्ति गलत चीज खा लेगा तो उसका रिएक्शन होगा, फल भोगना पड़ेगा। गुस्से में आके कोई स्त्री कुएं में कूद पड़ी, तो भोगो पे कूद पड़ी तो रो। तो नासमझी से हो या समझदारी से हो, गलत काम जो करेगा तो उसको संसार में भी दंड मिलता है।
जान के जहर पिया तो भी मरेगा, अनजाने में किसी ने पिला दिया तो भी मरेगा। तो शास्त्र वेद का ज्ञान संत ने करा दिया, फिर भी आप संसार में आनंद मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आप उसी में ढूंढ रहे हैं। अपने को शरीर मानकर इंद्रियों का सुख संसार से लेना चाहते हैं और चाहते हैं मैं सुखी हो जाऊं, आत्मा। तो ये आपका जो भ्रम है उसका दंड देती है माया। इसलिए माया कोई बुरी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी हितैषिणी है। ये तो असली सेविका है। अगर ये हमको दंड न दे तो एक भी तुलसीदास सूरदास न बने। ये संसार की ठोकर खाकर ही तो लोग महापुरुष बने। संसार के अपमान को पाकर के ही बड़े बड़े महापुरुष बने। तो उसी माया ही तो कारण बने हैं, वही तो निमित्त बनी। अगर तुलसीदास की बीबी न डांटती तो वो इसी में अटके रहते संसारी सुख में। तो इसलिए माया की बुराई नहीं करना है, वो भगवान की शक्ति भी है और हमारी हितैषिणी भी है। और वो शक्ति भगवान की शक्ति पा करके जड़ है फिर भी महाचैतन्य है, महा महा महाशक्तिमती है, भगवान के बराबर। बस गधे की अकल से समझो, माया शक्ति जो हमारे ऊपर हावी है वो जीव शक्ति है, उसका नाम है जीव शक्ति। ये माया दो होती हैं, एक होती है जीव शक्ति और एक होती है गुण माया। जीव माया, गुण माया। तो जीव माया ये है मेन। गुण माया तो सदा जड़ रहती है, लेकिन जीव माया का कमाल है जो हमको दंड देती है, सुधार करती है। हमारे स्वरूप को भुलाया, संसार में आसक्त किया, ये दोनों काम जीव माया करती है। तो इसलिए हमें यही सोचना है कि ये माया भगवान की दासी है और महाशक्तिमती है। उसको हम चिंतन के द्वारा, जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं ना, तुम सोचो मैं ब्रह्म हूं, बस माया वाया कुछ नहीं। तो ये वो फुल मैड है, ऐसे ही माया नहीं जाएगी। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपि। प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं संत लोग, बिना भगवत कृपा के नहीं जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में जाना है। ये भगवान के जो अनुकूल भाव के दास हैं, उनकी बात मानकर लक्ष्य को प्राप्त करना है। माया की बुराई नहीं करना है, वो भी हमारी हितैषिणी है। उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य होने पर ही वो जो दास है असली भगवान का, उसकी बात हम मानते हैं। अगर माया के कारण वैराग्य न हो, दुखों के कारण वैराग्य न हो, तो फिर भगवान की ओर प्रवृत्ति ही न होगी। संत चिल्लाया करे, हम हंसेंगे, क्या फालतू बकबक करता है, भगवान में सुख है, भगवान में है। हमारे यहाँ देखो रसगुल्ला में सुख है, ये माँ बाप बेटा स्त्री पति में। अरे हमारी बीबी खराब है, हमारा बेटा खराब है, ये बात अलग है, लेकिन औरों में बड़ा सुख होगा, ये भ्रम है हम लोगों को।
तो इस प्रकार आप लोग समझे रहे और भगवान की किसी शक्ति पर दुर्भावना न करें। भगवान की सब शक्तियां भगवान की हैं और जो भगवान की वस्तु है वो मंगलमयी होती है, अमंगल नहीं करती है। तरीका अलग अलग होता है कृपा करने का, मंगल करने का। तो एक संत का तरीका है समझा बुझा करके भगवान की ओर ले जाना, लेकिन भगवान इतने शक्तिमान हो के भी और बहुत कोशिश किया उन्होंने कि कौरव पांडव का युद्ध न हो। समझाने गए श्री कृष्ण भगवान स्वयं कौरवों के सभा में गए और कहा भाई देखो ऐसा है कि 5 गांव दे दो इन बिचारों को, पांडवों को, बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी है, एक गुजर बसर कर लेंगे, बाकी तुम सारे संसार पे राज्य करो, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। हंसे सब कौरव क्या छोकरा गाय चराता है, अकल क्या है इसको, 5 गांव दे दें, 5 गांव दे दें, फिर ये 5 और राज्य बना लेगा आगे धीरे धीरे। हमारी इंडिया में एक कंपनी आई थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, सुना होगा आप लोगों ने, और धीरे धीरे उसने सारी इंडिया पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और सैकड़ों वर्ष राज्य किया। हाँ, अरे संसार में आप लोग देखते हैं ना, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, अरे भैया हम खड़े रहेंगे, हमको घुसने दो, घुस गए, जरा सब पीछे हटो, आपने टिकट लिया है क्या और फिर मेरा हार्ट में तकलीफ है, मैं हार्ट का मरीज हूं, बहुत परेशान हूं, जरा और बगल हो जाओ भाई। तो भगवान की शक्ति सदा मंगलमयी होती है, हमें कहीं भी दुर्भावना नहीं करना है और समझे रहना है कि माया को हम अपनी शक्ति के बल पर तपश्चर्या आदि के द्वारा भी, बड़ी बड़ी शक्तियों को पाकर भी, अनंत युग प्रयत्न करके भी हटा नहीं सकते। इसलिए इतना सारा लेबर करने के चक्कर में न पड़ करके सीधे सीधे भगवान के शरणापन्न होना है, ये भावार्थ है।